हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो बच्चों, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के पिछले लेक्चर्स में देखा था डिवीजन एल्गोरिथम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आज बच्चों एक थ्योरम के बारे में और बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ से पॉलिनोमियल का लेक्चर खत्म करेंगे आज के बाद से। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर उसके बाद ग्रुपिंग सीखेंगे, आइडेंटिटी सीखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में हमारा सेकंड चैप्टर में ही इंक्लूड है। बट अब आर एस अग्रवाल में जाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट चैप्टर है। मैं आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं वैसे किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आपको मेन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा आज। 3 क्वेश्चन है हमारे, तीनों तरीके से करेंगे इनको। पहले फैक्टर्स थ्योरम को जान लेते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बच्चों देखिए, फैक्टर्स थ्योरम क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, फैक्टर्स थ्योरम वो है कि मान लीजिए क्या 22 इज अ फैक्टर ऑफ 22 पूछ रहा है। अगर इसको डिवाइड करने में आपका 0 आ गया रिमाइंडर, तो मतलब ये फैक्टर है इसका। तो मेन आपको इसमें भी बच्चों क्या करना है, यही करना है। इसमें आपसे बोलेगा मान लीजिए px एंड gx इज अ पॉलिनोमियल। करना क्या है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, किसको किससे डिवाइड करना है, जिसकी डिग्री पकड़नी है। डिग्री पकड़ लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। डिग्री देखो, यहां पे डिग्री कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। यहां पे कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। आपको देखना क्या है, आपको जिसकी डिग्री कम होगी, जिसकी डिग्री कम होगी, gx की मान लो डिग्री कम है, gx की डिग्री कम है, तो gx को 0 को इक्वल पुट कर दो। gx को अगर 0 के इक्वल पुट करोगे, फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ x, देन पुट दिस वैल्यू इन px में जहां जहां वेरिएबल है x है, जहां जहां वेरिएबल x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दो जो यहां से मिले। gx को इक्वल करने पे जो वैल्यू मिले, ठीक है बच्चों। अगर px को सॉल्व करने पे बच्चों फिर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। px को सॉल्व करने में मान लो एक ले ही लेते हैं पॉलिनोमियल, मान लो एक पॉलिनोमियल ले ही लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो gx है हमारा वो x माइनस वन है बच्चों। अब यहां देखिए px क्या है, px यहां पे थोड़ा इरेज करके, px जो है हमारा बच्चों, px है यहां से आएगा 1, तो यहां पे px ले लेते हैं x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखिएगा x की पावर 4 माइनस 1, यहां पर पावर किसकी कम है, किसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको रखेंगे क्योंकि इसकी पावर कम है बच्चों। इसको 0 के इक्वल रखो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई बच्चों, 1 मिल गई। अब मैंने क्या कहा, जो x की वैल्यू मिले उसको किस में पुट कर दो, px में पुट कर दो। तो बच्चों यहाँ पे p जो मैंने आपको दिखाया था कि सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या x की जगह 1 लिख दो स्टार्टिंग के, या इसको ऐसे लिख दो x इक्वल टू 1। तो इसको लिख के चलते हैं, इसको लेके चलते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, इसको करेंगे आप p1 है, तो बच्चों इक्वल टू में x की जगह 1 पुट कर दीजिए। 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस 1 कट गए, इसका आंसर 0 आ गया। तो मान यही क्वेश्चन था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बच्चों क्या आ गया है, इसका आंसर 0 आ गया है बच्चों। तो बच्चों अब देखिए इतना आपने समझा, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि जिसकी डिग्री कम उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको आप px पॉलिनोमियल, दूसरे पॉलिनोमियल में, px नहीं कुछ भी हो सकता है, zx हो सकता है, yx हो सकता है, दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे जिसकी डिग्री ज्यादा थी। उसमें अगर आंसर 0 आ रहा है उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में, यानी कि ये दूसरा वाला इसका फैक्टर है। अगर 0 ना आता, कुछ भी आता 1 2 3, तो यानी कि फैक्टर नहीं है। और यही चीज आपने रिमाइंडर्स थ्योरम में देखी थी कि जब इसका फैक्टर नहीं है, यहां पे अगर 1 आता, यहां पे 2 आता, 3 आता, तो हम लोग सिंपली बोल सकते थे कि ये इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। बच्चों देखो तीनों चीजें स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। डिवीजन पॉलिनोमियल से रिमाइंडर्स थ्योरम कनेक्टेड है,
रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर्स थ्योरम कनेक्टेड है, कुछ अंतर नहीं है। फैक्टर्स थ्योरम में अगर जीरो करना दोनों में आपको एक ही चीज है, अगर उसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में जीरो आ रहा है तो मान लो वो फैक्टर है एक दूसरे के, ठीक है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है, तो वो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। अब बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको करने में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम से करो बच्चों। अगर यहां पर सिर्फ हम लोग से क्या बोलता, सिर्फ हम लोग से ये बोलता है यहां पर कि इसको सॉल्व कर दो, किससे? Rx निकाल दो, तो बच्चों आप डायरेक्ट क्या कर देते? रिमाइंडर्स थ्योरम लगा देते बच्चों। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन भी निकालने को बोल रहा है, तो आप बच्चों क्या करेंगे इसके लिए? आप देखिए मेरे साथ, पहला क्वेश्चन है को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है बच्चों, इतना आपने लिख लिया। अब एक gx है, अब gx क्या है बच्चों? gx है x माइनस 1। अब देखिए किसकी डिग्री कम है, किसको किससे डिवाइड करोगे? डिग्री gx की कम है तो gx को बाहर रखते हैं बच्चों, gx को क्या रखेंगे? बाहर रखते हैं, x की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे इसको सॉल्यूशन इसी तरीके के, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 4 के बाद डिग्री साइड डायरेक्ट 0 आ गई, तो कुछ लोग कर लेते हैं, पता है क्या? कुछ लोग कर लेते हैं यहाँ पर x की पावर 4, फिर आ जाता है क्या? x की पावर 3, फिर आ जाता है x की पावर 4, फिर आ जाता है x की पावर 5 बच्चों। ऐसे की अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना चाहते या चाहिए तो लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी नीचे लिख दूंगा, ठीक है बच्चों। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 बनाना क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर को सॉल्व करना है। किसकी हाईएस्ट पावर से? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर से। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? इसकी हाईएस्ट पावर है 1, इसकी हाईएस्ट पावर 4। तो सॉल्व करते हैं। अगर x को x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर, x में x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 4 आ जाएगा, 1 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा हमारा, यहां पे लिखते हैं, यहां पर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर साइन चेंज कर लेते हैं, सब प्लस है तो माइनस, यहां पर प्लस है, माइनस है तो माइनस ही जाएगा नीचे। यहां पर ये हमारा खत्म हो गया। अब बच्चों बचा क्या हमारे पास? इसको पहले लिख लेते हैं कि इसी को पहले सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे? अब एक्स क्यूब बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए x से माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? आप माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तभी तो होगा। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस एक्स क्यूब। अगर प्लस का करेंगे तो यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब आ जाएगा, तो बन ही नहीं पाएगा। माइनस एक्स का क्यूब आ गया बच्चों, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बनाना है भैया एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर जब प्लस का बनाना है तो करोगे क्या? एक्स में सीधा सीधा एक्स का मल्टीप्लाई, मैं कह रहा हूँ कर दो, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का एक्स बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का साइन है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास बचा क्या टोटल? माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस एक्स प्लस 1 बनाने के लिए बच्चों करोगे क्या? अब इसमें आप क्या करना, आप करेंगे सीधे हमारा -1 का मल्टीप्लाई। जब x से -1 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा। और जब -1 करोगे सीधे बच्चों प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए,
हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया बच्चों हमारा 0। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारा क्या, क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें क्या करना है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। लगा इसमें ये भी सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन सिर्फ आरएक्स निकालने को बोल रहा है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें भैया, इतना टाइम फ्री का नहीं है, टाइम फ्री का नहीं है। अब देखिए जब px निकालने को बोल रहा है, px बोल रहा है, px बोला है, px दिया है हम लोग को, px कितना दिया है यहाँ पे एक बार नोट करते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 दिया है, और gx क्या दिया है, gx दिया है बच्चों x की पावर 2। देखो किसकी डिग्री कम, gx की डिग्री कम, gx को x के इक्वल रख लो, 0 के इक्वल रख लो, तो बच्चों क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 को पुट कर दो px में, x की वैल्यू 2 को पुट कर दो px में, 3 2 की पावर 4 माइनस 6 2 की पावर स्क्वायर माइनस 8 2 माइनस 2। अब सॉल्व करो बच्चों, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 3 into 16 माइनस 4 4 6 4 24 माइनस 8 16 माइनस 2 बच्चों। अब 16 3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 16 3 जा 16 16 16 2 जा 32 32 2 जा 32 हो गया, 16 3 जा 48 40 सॉरी बच्चों 48 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2। अब पहले माइनस वाला सॉल्व कर लेते हैं, आपके लिए कैलकुलेशन इजी, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा तेज है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस 40 माइनस 42 आ गया हमारा माइनस 42, यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 6। ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों हमारा RX आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों, RX आ गया। आप निकाल इसको उससे भी सकते थे, किससे, यहाँ निकाल आप उससे भी सकते थे, किससे, याद करिए जो इससे पहले क्वेश्चन करा, डिवीजन एल्गोरिथम से। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए, करिए वीडियो को ऑफ करके। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने क्वेश्चन को ट्राई करा होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, बोल क्या रहा है, बोल रहा है आपसे कि px से gx है, पता करना है क्या ये फैक्टर है कि नहीं, क्या ये फैक्टर है कि नहीं, करना रिमाइंडर थ्योरम की तरीके। अगर उसको सॉल्व करने में 0 आता है तो बच्चों वो फैक्टर है, अगर नहीं आता जो आता है वो रिमाइंडर है उसका। तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार यहां पर नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। अब gx देख लीजिए बच्चों, x प्लस 3, ठीक है बच्चों, x प्लस 3 दी है। अब किसको पुट करोगे, किसकी डिग्री कम है, gx की डिग्री कम है, प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, इसको 0 के इक्वल पुट करा, x इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों। अब px में माइनस 3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 69 प्लस 11 माइनस 3 माइनस, यहाँ पे माइनस 3 आ गया, स्क्वायर प्लस माइनस 3 का क्यूब आ गया बच्चों। अब इसको देखिए, आप इसमें कैलकुलेशन में ही गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन स्लो करिए, जिसकी कैलकुलेशन नहीं ठीक है एक एक पॉइंट को सॉल्व करिए। 69 यहाँ पे क्या होगा, माइनस 33, देखिए मल्टीप्लाई हुआ 11 और माइनस 3, 11 और माइनस 3 माइनस 33, तो यहाँ पे आ गया माइनस 33, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इसको अभी ब्रैकेट माइनस को बाहर रखे रहिए। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इवन पावर है, इवन पावर में साइन प्लस का आता है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 9 हो जाएगा। जब माइनस साइन बाहर होता है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस का आएगा 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 27, क्योंकि पावर यहाँ पर ऑड है, माइनस 27 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 33 और 9 कितना हो गया, 7 2 42, 42 और 7 42 49, 49 और 10 49 59 69 माइनस 69 माइनस 69 इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चों क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? जरूर है बच्चों। अगर इसके आंसर में कहीं भी जीरो ना आता तो बच्चों क्या होता, वो इस पॉलिनोमियल को डिविजनली सॉल्व करने पर उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता। क्या होता? उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों जितनी चीजें भी पढ़ी आज से, स्टार्टिंग से, जब से प्रयास स्टार्ट हुआ, आपने मोशन देखा, आपने बायोलॉजी देखी, आपने एसएसटी देखी, कल एसएसटी का लेक्चर आएगा, आपको मैं अभी से इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। जो हमारा पार्ट बाकी है एसएसटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आखिरी पार्ट बाकी था, मे बी उसमें हमारा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी बाकी था और राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट बाकी था। तो बच्चों इतनी चीजों को खत्म कर लिया। आपका स्कूल में सिलेबस कुछ और चल रहा होगा, मैं मुझे मानता हूं। यहाँ पर थोड़ा सिलेबस स्लो चल रहा है, रोज एक लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में आपके सिलेबस को जल्दी खत्म कराया जाए। आपकी अभी हॉलीडेज होंगे, उसमें हम लोग जितना सिलेबस आपका पीछे होगा और कवर भी कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे चीजों को कि एनालाइज करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पेपर में। देखिए पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको मिलना ही मिलना है। 10th में मिलना है, 11th में क्वाड्रेटिक मिलेगी, आगे भी मिलते रहेंगे। तो बच्चों अभी से बेस क्लियर करिए, क्वाड्रेटिक पहचाना सीखिए। क्वाड्रेटिक तो 10th में भरी पड़ी है, 11th में तो भरी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे भरी पड़ी रहेगी। क्वाड्रेटिक 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो आज 3 क्वेश्चन देखे इनमें से इसी तरीके का मैं गारंटी देता हूं, आपके कोई भी स्कूल हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड नहीं यानी कि सीबीएसई बोर्ड का हो, उसमें इस तरीके के 2 क्वेश्चन पॉलिनोमियल से गारंटेड आएंगे। गारंटेड, मैं गारंटी से बोलता हूं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।